हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MB स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम DTU गोरखपुर यूनिवर्सिटी का जो BA फर्स्ट सेमेस्टर माइनर पेपर है योगा फर्स्ट, जिसका कोर्स कोड है SE1PHI। योगा से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आज इस वीडियो में करेंगे। ये 4th क्लास है, इसके पहले 3 क्लासेस और भी पढ़ चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। इसमें 31 नंबर का क्वेश्चन जो है, कौन सा सटकर्म मुख्य रूप से पेट की सफाई पर केंद्रित है? धौती, जो ये सटकर्म है ये पेट की सफाई पर केंद्रित है। 32 नंबर का है, कौन सा प्राणायाम वैकल्पिक नासिका श्वसन से संबंधित है? नाड़ी शोधन। 33वें नंबर पर है, भस्त्रिका संबंधित है प्राणायाम से। 34वें नंबर पर, त्राटक अंग है, ये सटकर्म का अंग है। सूर्य नमस्कार का अभ्यास किस दिशा में करना चाहिए? पूर्व दिशा में। इसके बाद है, ध्यान के लिए कौन सा आसन उपयुक्त होता है? पद्मासन। कौन सा सटकर्म पेट की घुमावदार क्रिया का उपयोग करता है? जो नौली होता है ये सटकर्म पेट की घुमावदार क्रिया के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा प्राणायाम शरीर को ठंडक पहुंचाने में सहायक है? शीतली प्राणायाम। कपालभाति मुख्य रूप से किसके कार्य को सुधारता है? फेफड़े और मस्तिष्क के। 40वें नंबर का है, कौन सा आसन कमजोर पाचन वाले लोगों के लिए उपयुक्त है? वज्रासन। इसके बाद प्रश्न संख्या 41वां में हम देखेंगे, सूर्य नमस्कार में अगले झुकाव मुद्रा का संस्कृत नाम क्या है? हस्तपादासन। 42वें नंबर पर है, कौन सा सटकर्म एक लौ या एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करके किया जाता है? त्राटक। त्राटक में एक बिंदु या फिर एक लौ, जो जलती हुई लौ होती है, उस पर ध्यान केंद्रित करके किया जाता है। 43वें नंबर पर है, शीतली प्राणायाम सबसे अधिक प्रभावी है शरीर को ठंडा करने में। इसका नाम ही शीतली है, यानी शीतल यानी ठंडा करने में, शरीर को ठंडा करने में। इसके बाद 44वें नंबर पर है, सूर्य नमस्कार में 7वां आसन कौन सा है? 7वां आसन जो है वो भुजंग आसन होता है। 45वां है, विशुद्धि है, ये चक्र है। इसी तरह से अनाहत ये भी चक्र है। और वहीं अगर हम देखें नौली कर्म, तो ये सटकर्म से संबंधित है, जबकि स्वादिष्ठान भी चक्र है। नौली और धौती अंग ये सब सटकर्म है, नौली और धौती, जबकि विशुद्धि, अनाहत और स्वादिष्ठान ये चक्र है। इसके बाद है 50वें नंबर पर है, सूर्य नमस्कार में पीछे झुकने वाला आसन किसके लिए सहायक है? रीढ़ को मजबूत करने के लिए। घिरंड संहिता के रचयिता कौन है? महर्षि घिरंड हैं। घिरंड संहिता में वर्णित योग है, जो घिरंड संहिता में जो योग, जिस योग का वर्णन किया गया है वो हठ योग है। नेक्स्ट हम देखेंगे, घिरंड संहिता में कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय है घिरंड संहिता में। घिरंड संहिता के किस सदी में लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है? 17वीं शताब्दी में लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये। 55 नंबर पर है, सूर्य नमस्कार में कौन सा आसन पेट के बल लेटकर किया जाता है? भुजंगासन। 56वें नंबर पर है, वीरासन में शरीर का कौन सा भाग जमीन पर टिका होता है? जो घुटने होते हैं वो वीरासन में जमीन पर टिके होते हैं। प्रश्न संख्या 57 है, घिरंड संहिता में कितने आसनों का वर्णन है? घिरंड संहिता जो है उसमें 32 आसनों का वर्णन है और उसमें 7 अध्याय हैं। घिरंड संहिता के किस अध्याय में सटकर्म की व्याख्या की गई है? प्रथम अध्याय में सटकर्म है। योग दर्शन के प्रवर्तक हैं पतंजलि। नेक्स्ट है, रक्तचाप को सामान्य बनाए रखने में कौन सा आसन सहायक होता है? शवासन, जो एक शव की तरह से लेट जाया जाता है और आराम से वो शवासन होता है। प्राणायाम का अर्थ है श्वास का नियमन। नेक्स्ट है, भस्त्रिका है, भस्त्रिका प्राणायाम है। शीतली संबंधित है प्राणायाम से। उज्जाई अंतर्गत है प्राणायाम की, यानी भस्त्रिका, शीतली और उज्जाई ये तीनों प्राणायाम से हैं।
अब है सूर्य नमस्कार का मुख्य लाभ, लचीलेपन में वृद्धि। धौती किस प्रकार का शोधन है? आंतरिक शोधन। सूर्य नमस्कार में दूसरे आसन का मंत्र क्या है? ओम रवये नमः। सूर्य नमस्कार की दूसरी मुद्रा है हस्त उत्तानासन। नेक्स्ट है भुजंगासन किस मुद्रा को प्रदर्शित करता है? कोबरा को। अन्नमय है कोष, आनंदमय है कोष। ये अन्नमय और आनंदमय दोनों कोष हैं। शीतली प्राणायाम में कौन सा अंग प्रयोग होता है? शीतली प्राणायाम में जीभ का प्रयोग होता है। त्राटक किस प्रकार का अभ्यास है? ध्यान है, ध्यान का। नेक्स्ट है कपालभाति का अभ्यास कब करना चाहिए? सुबह खाली पेट। उज्जाई प्राणायाम में किस अंग का प्रयोग मुख्य रूप से होता है? गला, जो गला है इसका प्रयोग मुख्य रूप से होता है उज्जाई प्राणायाम में। वस्ती अंग है षटकर्म का। सूर्य नमस्कार में कितने मंत्र बोले जाते हैं? 12 मंत्र बोले जाते हैं। इसके बाद है कपालभाति है प्राणायाम, जो कपालभाति हम करते हैं वो प्राणायाम है। इसके पहले वीडियो में आप लोगों से पूछा गया था घिरण्य संहिता में कितने अध्याय हैं, तो उसका आंसर होगा 7 अध्याय। इसके बाद इस वीडियो में आपसे पूछा जाता है कि घिरण्य संहिता में कितने आसनों का वर्णन है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है घिरण्य संहिता में कितने आसनों का वर्णन है। थैंक यू।